आज हम लोग बनाएंगे एक सिंधी रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसे सेयल टिक्की कहा जाता है या टिक्की बसर भी इसे कहते हैं। इसे बेसन की आनी के नाम से भी जाना जाता है। ये सिंधी कम्युनिटी की बहुत ही फेवरेट और फेमस डिश है। बहुत ही टेस्टी बनती है ये। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले टिक्की बनानी है हमें, तो एक बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे बेसन। मैंने यहाँ पे 1 पाव बेसन लिया है। इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ ओनियन, 1 टमाटर, ऑप्शनल है ये, हरी मिर्च, अनार के दाने यानी ड्राई पोमोग्रेनेट सीड्स 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा डालेंगे इसमें, नमक स्वाद अनुसार, साथ में डालेंगे हल्दी ½ स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा इसमें ½ स्पून के करीब, मोहन के लिए तेल 2 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। पहले धनिया डालेंगे इसमें, 1 बाउल के करीब है धनिया, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें क्रंचीनेस लाने के लिए 2 चीज़ें और डालनी है। एक इसमें डालेंगे हम लोग खसखस यानी पॉपी सीड्स ½ स्पून, और 1 स्पून इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हल्का हल्का पानी लेंगे 1-2 चम्मच के करीब, और उसे मिक्स करते हुए हमें सख्त आटा गूंदना है। आटा बिल्कुल भी नरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो टिक्की जो बनती है वो बहुत ही हार्ड बनती है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम लोग आटा गूंदेंगे। ओनियन, टमाटर और धनिए का जो मॉइस्चर है उसी से ही ये काफ़ी आटा बाइंड हो जाता है। सिर्फ 1 से 2 स्पून इसमें लगेंगे इसे बाकी बाइंड करने के लिए, और बिल्कुल सख्त आटा बनाना है। जैसे मैंने बताया, अगर आटा नरम रहेगा तो आपकी टिक्कियाँ सख्त बनेगी। इस तरह से टाइट आटा गूंद लेंगे। इस तरह से अभी इसे रोल कर लेंगे। एक पोर्शन ले लिया है मैंने। आप चाहें तो छोटी छोटी सर्कल टिक्कियाँ बना सकते हैं, पर मैं इसे यहाँ पे थोड़ा अलग शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से देखिए रोल बनाना है। हथेली से इसे प्रेस कर लेंगे और इसके क्यूब्स कट करने हैं। आप चाहें तो इस तरह से देखिए स्लांट में भी कट कर सकते हैं और इसे क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। शेप आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से क्यूब्स में कट करने के बाद इसे हमें फ्राई करना है। देखिए मैंने सब टिक्कियाँ पहले बना ली हैं। अभी एक पैन में तेल गरम कर लेंगे। आंच को धीमा करने के बाद ही हमें टिक्कियाँ फ्राई करनी है, नहीं तो ये बाहर से तो पक जाएंगी पर अंदर जो है कच्ची रह जाएंगी। इसके लिए हमें आंच को धीमा करके इसे धीमी आंच पे फ्राई करना है। आप चाहें तो इसे तवे पे भी सेक सकते हैं। इस तरह से देखिए फ्राई हो जाएगी तो इसे निकाल लेंगे हम लोग। अच्छा गोल्डन ब्राउन आने के बाद इसे निकालना है। इसी तरह से ही सब टिक्कियों को हम लोग फ्राई कर लेंगे। ये देखिए टिक्कियाँ भी फ्राई हो चुकी हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी है। अभी हम लोग एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे तेल, 3 चम्मच के करीब तेल लेंगे। उसमें डालेंगे जीरा, इसके बाद इसमें डालेंगे करी पत्ता और हरी मिर्च से थोड़ा सा भून लेंगे।
उसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग ओनियन। मैंने यहाँ पे 6 से 7 ओनियन लिए हैं, उसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। जीरा कड़ी पत्ता तड़कने लगेगा तो उसमें हम लोग डालेंगे बारीक कटा हुआ ओनियन। ये सेयल सब्जी है, सेयल मीन्स इसमें ओनियन का इस्तेमाल बहुत अच्छे से होता है। जो पूरी सब्जी है ओनियन में ही बनती है। इसे गुलाबी होने तक पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, कि इस तरह से हल्का गुलाबी हो जाएगा तो इसमें डालेंगे सूखे मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी। सब चीज़ों की क्वांटिटी मैंने मेंशन कर ली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। साथ में डालेंगे इसमें गरम मसाला, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे टमाटर, कि टमाटर हल्का हल्का पकना चालू हो गया है। इसमें डालेंगे नमक। टिक्कियों में हमने नमक डाला है तो सिर्फ यहाँ पे ओनियन के हिसाब से हमें नमक डालना है। साथ में डालेंगे इसमें धनिया। धनिया यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, बाद में फिर से डालेंगे। तो थोड़ा सा धनिया डालेंगे जैसे इसमें अच्छे से मॉइस्चर आ जाए। और टिक्कियाँ हमने जो फ्राई करके रखी थी वो ऊपर से डाल देंगे। टिक्कियाँ डालने के बाद मिक्स नहीं करना है क्योंकि ये टिक्कियाँ फिर टूट जाती है। तो इस तरह से देखिए डाल के रखेंगे और ऊपर से थोड़ा सा धनिया और डालेंगे और इसे ढक के धीमी आंच पे पकाएंगे। तो ओनियन, टमाटर और धनिया जो है पानी छोड़ेंगे और उससे ये टिक्कियाँ काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। हल्के हाथ से इसे घुमाना है हमें, जैसे टिक्कियाँ टूटे नहीं। इसी तरह से ही धीमी आंच पे ढक के पकाएंगे और बीच बीच में घुमाते जाएंगे। जब लगे पानी सूख गया है तो हमें इस तरह से देखिए पानी छिड़कना है। फिर से इसे ढक के पकाएंगे। देखिए ये टिक्कियाँ अच्छे से पक चुकी हैं अभी। अब बिल्कुल हल्के हाथ से इसे घुमाना है हमें। इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है तो 1 मिनट में और ढकूंगी इसे। ये हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये हमारी टिक्की बसर या जिसे बेसन जी आनी कहा जाता है। और सेयल टिक्की बसर भी बहुत ही टेस्टी है। इसकी ग्रेवीज के टाइप्स भी अलग अलग होते हैं। सेम टिक्की बना के इसकी ग्रेवीज जो है 3-4 और तरीके हैं, तो मैं एक एक करके आपको सब बताऊंगी। तब तक ये एंजॉय कीजिए, ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।